तो उन्होंने जो उनका जो फेमस श्लोक है अद्वैत मतलब जो आदि गुरु शंकराचार्य जैसे ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीव ब्रह्मै नापर अनेन वेद्यं सत शास्त्रमिति वेदांत डिंडिमः। इसका मतलब ये बोल रहे हैं कि ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, और जीव जो है वो भी ब्रह्म है, ब्रह्म से भिन्न नहीं है। और ये बोल रहा है कि ये सारे शास्त्र में समझाया गया है और सारे वेद द्वारा जो डिंडिमः मतलब ढिंडोरा पीट के बताया गया है। अच्छा। मतलब वो मतलब जैसे खुलेआम बोल रहा है, हाँ, जो बोला है। तो उनका जो कहने का मतलब है, जो इस चीज को वो हर जगह प्रचार सबको बताने लगे कि लोग रियलाइज करें इस चीज को। लेकिन उन्होंने 3 स्टेज बताए उसमें। एक है व्यवहारिक सत्ता है, और एक प्रतिभासित सत्ता है, और एक परमार्थक सत्ता है। बोले कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ये बात सही है, बट अब जब तक व्यवहारिक सत्ता मतलब हम जो व्यवहारिक जीवन में रहते हैं, अब ये बोलने से काम नहीं करना है। ये होगा भी नहीं। आप बोलोगे नहीं मैं शेर के सामने खड़ा हूं, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, शेर खा जाएगा है ना। तो आपको सामने जो आपके जो व्यवहारिक लाइफ में हम व्यवहारिक तरह से जीना पड़ेगा। तो व्यवहारिक सत्य अलग है और पारस्परिक कौन से दूसरे? परमार्थिक अलग। आप योग स्थिति में आप जा सकते हैं, आप उसको अनुभव कर सकते हैं, उस स्थिति में आप बोल सकते हो, उस स्थिति में आप इसको महसूस आप बोल सकते हो कि मतलब उस अनुभव करोगे और कह सकते हो कि ब्रह्म सत्य। नॉर्मल बोलने वाली बात नहीं है कि मैं ब्रह्म हूँ, ऐसा बोलने से तो लोग पागल ही कहेंगे। जैसे हम ब्रह्मास्मि बोलने से भी किसी को आत्मस्वरूप नहीं होता है, उसको ज्ञान से रियलाइज करना पड़ेगा। जैसे इसको ज्ञान से आप समझोगे, फिर जाके आप इसको रियलाइज करोगे, अभ्यास से रियलाइज करोगे। तो इन्होंने 3 सत्ता की इसलिए बोला, जो व्यवहारिक सत्ता मतलब स्थूल जगत है। स्थूल जगत जैसा है आप उस ऐसे रहना पड़ेगा। जैसे बापूजी बार बार बोलते हैं कि उनके पास तो पूरा ज्ञान है, लेकिन जब व्यवहारिक लाइफ में रहते हैं तो शरीर में रहते हैं, वो सभी रहते हैं, जितने बड़े बड़े अवतार भी आए वो शरीर के साथ रहा। कृष्ण हो, राम हो, व्यवहारिक सत्ता में व्यवहारिक जैसे रहे। तो उसके बाद जो प्रतिभासित सत्ता बोलते हैं, प्रतिभासित मतलब स्वप्न अवस्था, प्रतिभास होता है, आभास होता है, उसमें हम उसको छेड़छाड़ नहीं कर सकते, है ना। तो मतलब वो क्या है कि हमारा स्वप्न अवस्था है, वो आभास होता है उस चीज को। जैसे हम सो जाते हैं, वो हमारे संकल्प जो संस्कार जो संचित संसार अपने आप आ जाता है, तो हमारे दृश्य दिखता है, तो वो स्वप्न अवस्था हो जाता है। और एक होता है सुसुप्ति अवस्था। सुसुप्ति में हम सपना भी नहीं देखते हैं, तो वो मन इतना शांत हो जाता है। हाँ, गहरी नींद है, जो जिसको हम डीप स्लीप बोलते हैं, उसको कारण शरीर में रहना हमने पहले डिस्कशन भी किया है। तो ये तीनों स्टेज के ऊपर परमार्थिक सत्ता है। परमार्थिक सत्ता में सिर्फ वहां ब्रह्मास्मि बोल सकते हैं जब हम ये तीनों स्टेज को क्रॉस करके उस स्टेज में जागृत हो गए। ये सबके साथ ही है, मतलब ऐसा नहीं है कि हर आदमी व्यवहारिक सत्ता में भी है और प्रतिभासित सत्ता में भी है, परमार्थिक सत्ता में भी है। और इसमें खासियत यह है, जो इन्होंने इतना सुंदर बातें बताया हुआ है, तो बताए हैं कि आप जब व्यवहारिक सत्ता में भी है तब भी परमार्थिक सत्ता है, जब सुसुप्ति सत्ता में भी है तब भी परमार्थिक सत्ता है, मतलब सुसुप्ति या स्वप्न में भी है तब भी परमार्थिक है, और जब परमार्थिक है वो तो है ही। ये तीनों स्टेज में, चाहे आप जागृत अवस्था में रहो, चाहे स्वप्न अवस्था में रहो, चाहे आप सुसुप्ति अवस्था में रहो, ये तो हर पल रहता है। मतलब जो परम सत्य है वो तो परम सत्य है ही, हर वक्त रहता है, आप चाहे कहीं भी हो। तो ये बोल रहा है कि उसके बाद उन्होंने क्या मांडुक्य उपनिषद में उसको विस्तार से बताया कि हम इसको समझे कैसे, क्योंकि आप हम ब्रह्मास्मि तो व्यवहारिक लाइफ में किसी को बता नहीं सकते, उसका प्रमाण नहीं दे सकते हो, है ना सपने में भी देख पा रहे हो, तो इसकी प्रमाण कैसे करें। तो उसको समझाया गया, क्योंकि साधारण आदमी को कैसे समझाओगे, समझ नहीं पाएगा। तो उन्होंने इसलिए मांडुक्य उपनिषद, ये सबसे छोटा उपनिषद बोलते हैं। मैंने तो जो रिलीवेंट है वही 2-3 श्लोक देख रहा हूं, उसमें कुछ 12-13 श्लोक है। तो उसमें से पहले एक श्लोक है, उसको हम थोड़ा पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि ओम इति एतद अक्षरम ईदम सर्वम तस्योपव्याख्यानं भूतम भवत भविष्यत इति सर्वम ओंकारम एव यत् च अन्यत् त्रिकालातीतम तद अन्य ओंकार एव।
ये क्या बोल रहा है, जो ओंकार अक्षर है ना, जो ओंकार ही है वही सब कुछ है। जो ओंकार, जो प्रणबनाद जो है, उसको ये बोल रहा है, क्योंकि वो निराकार को तो समझा नहीं सकता है, तो उसको ओंकार में उन्होंने बताया पहले। और यही क्या है, ये जो तस्य उपव्याख्यानम, बोल रहे कि हम जो उपव्याख्यानम बोलते हैं, जैसे जो मेन रहता है उसका असिस्टेंट रहता है, ऐसे ही जो उपव्याख्यानम, ये जो सृष्टि है उसका असिस्टेंट है। हम असिस्टेंट को देख के जो उसका मालिक कैसा है हम पता नहीं कर सकते। जो कोई इमेजिन ही नहीं कर सकता कि जो पूरा सृष्टि ओंकार से हुआ है। हम कैसे कहेंगे ये जो पूरा स्थूल सृष्टि ओंकार से आया हुआ है, बल्कि आप समझ नहीं सकते हो। जो सृष्टि को देख के उसका मूल को समझ नहीं सकते हो, ये बोल रहा है। और ये भी बोल रहा है कि ये त्रिकाल अतीतम, कालातीत है, काल से अतीत है। मतलब ये पास्ट में भी था, अभी भी है, फ्यूचर में भी रहेगा। तो ये समझाने के लिए बता रहा है कि ओंकारम एतद अक्षरम, अक्षरम मतलब ये ओम, जो हम उसको समझाने के लिए ओम लिखते हैं। और ये जो है, ये सृष्टि को, सृष्टि जो हम देख रहे हैं वो सृष्टि का ओरिजिन है, वो ओंकार को बता रहा है। अब वो दूसरे श्लोक में वो क्या बोल रहे हैं, सर्वं ही एतद ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म, ये बोला सब कुछ ब्रह्म है, ये आत्मा भी ब्रह्म है ना। सो अयम आत्मा चतुष्पाद, ये जो आत्मा है वो 4 पाद वाला है। अच्छा, ये क्या 4 स्टेप क्या है बोल रहे हैं। तो जो 4 स्टेप क्या है वही है, जो क्या है वो आत्मा जो है वो 4 स्टेज में रहता है। चतुष्पाद मतलब 4 स्टेज में रहता है। जागृत में भी रहता है, स्वप्न में भी रहता है, सुषुप्ति में भी रहता है, और जो 4th स्टेज है, जिस स्टेज को हम जान नहीं पाते हैं, वो उसको चतुर्थावस्था बोलते हैं, तुरीय अवस्था बोलते हैं। उस अवस्था को भी चतुष्पाद बोलते हैं, क्योंकि उसको डिस्क्राइब नहीं कर पाते हैं। क्योंकि ये तीनों को डिस्क्राइब कर पाते हैं, वो चतुर्थ को डिस्क्राइब नहीं कर पाते हैं, इसलिए तुरीय अवस्था। तीनों से परे जो है तुरीय, ठीक है ना। तो उस बात को उसने बता रहा है कि इसको अनुभव करना, मतलब इसको बताना समझाना मुश्किल है।